कौन सा सिलेबस से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है? देखिए 120 नंबर एक नंबर का होता है, माइनस मार्किंग नहीं है। जी। मैथ 25 नंबर, हिंदी 25 नंबर। ये क्लास 10th के सिलेबस में देखा जाए एससीईआरटी सिलेबस में तो अलंकार, छंद, रस ये सभी नहीं है। तो आप एक सप्ताह में आप अलंकार के बार बार देखते रहते हैं तो कुछ न कुछ प्रश्न ध्यान में आ जाता है और कुछ ऑप्शन देख के भी आपको दिमाग हिट करता है कि नहीं ये ऑप्शन सही हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है Most जिनको important- पढ़ने से जो है एवरेज हाँ। मार्क आ जाएगा 20 में, कम से और कम 13-14 आ जाएगा। 20 में 13-14 से ज़्यादा भी आ सकता है। इडियम एंड फ्रेजेज में एक दो हमको याद भी है। जी। एक आया था कीथ एंड किन, संधि विच्छेद नहीं पूछा था, अलंकार था, समास था और क्या चीज़ नहीं पूछा जा रहा है हम वो भी बता दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं सीमांचल गौरव। अभी हम डीएलएड के एक एग्ज़ाम सेंटर पे आए हुए हैं और अभी मेरे साथ सोनू जी हैं। अभी एग्ज़ाम दे करके बाहर आए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम 2.5 घंटा का जो होता है किस तरह से होता है और कैसे तैयारी किए थे और कितना बना करके आए हैं और किस चैप्टर से कितना पूछा जा रहा है। सभी सवालों का जवाब हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीमांचल गौरव पे। धन्यवाद। कहाँ से आए हैं आप? खगड़िया से। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? ठीक रहा। प्रश्न का लेवल क्या था? प्रश्न का लेवल ठीक था, 10th लेवल पे 9th 10th पे पूरा है, जो भी ठीक ठाक लेवल रहा। 9th 10th 10th का लेवल बेसिक। 9th 10th का क्या एनसीईआरटी या फिर कोई दूसरा बुक आप 9th 10th का एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड 9th 10th में अच्छा। चलाती है, एससीईआरटी। एससीईआरटी स्टेट वाला बुक जो होता है वो? हाँ हाँ हाँ। हाँ। और मैथ जो है आपको कितना लगा कि जो है एससीईआरटी से पूछा गया है, कितना %? देखिए डीएलएड एग्जाम 120 मार्क का होता है, जी। जिसमें मैथ का वेटेज 25 नंबर का है। जी। ठीक ना। तो 25 नंबर में मैथ ये पहला लेसन 10वां का संख्या पद्धति से, जी। त्रिकोणमिति से, बहुपद से, रैखिक बहुपद से, उसमें बहुपद में स्पेशली रैखिक बहुपद, ये सब चैप्टर का और- ज़्यादा वेटेज है? हाँ ये सभी का ज़्यादा वेटेज है और कुछ ये औसत प्रतिशत के एक प्रश्न प्रतिशत, भी लाभ, थे। हानि ये हाँ, सब भी। और एससीएफ का था मेरे सिटिंग में। एससीएफ, हाँ हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जी। हाँ हाँ, उसके बाद जो है मैथ की तो बात आपने बता दिया। ये रीजनिंग में सबसे अधिक कौन सा चैप्टर का वेटेज है? देखिए रीजनिंग 10 नंबर का पूछा जाना है डीएलएड में। 10 नंबर का पूछा जाता है? हाँ, तो रीजनिंग में ये अल्फ़ाबेट, जी। उसके बाद एक दो प्रश्न डायरेक्शन से, जी। और ये सीरीज, जी। बस यही कुल मिला, और वो सेलोलिज्म। साइंस से बताया जाए तो साइंस किस लेवल का पूछा जा रहा है? सभी का लेवल 10th है, 10th से किसी का भी अपर लेवल नहीं गया है किसी भी प्रश्न का। जी। ठीक ना। तो साइंस में अपवर्तन परावर्तन के नियम, स्नेल का नियम का तो डिट्टो प्रश्न आ गया था, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये सब। और उसके बाद कुछ बायोलॉजी के बेसिक प्रश्न थे। और केमिस्ट्री में संकेत, सूत्र, यही सब है। संकेत, मैग्नीशियम का संकेत, ये सूत्र पूछा था, परमाणु क्रमांक कितना है उसका 12 दे रखा था और बताना था। और कितना वेटेज रहता है साइंस का? साइंस का 20 मार्क। 20 मार्क। हाँ। और सोशल साइंस का कितना रहता है जिसमें सोशल साइंस भी 20 मार्क का है। सोशल साइंस कुछ एससीईआरटी पे ही आधारित है और ठीक ठाक है। सोशल साइंस भी पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड है। सोशल साइंस पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड, एससीईआरटी। एससीईआरटी बेस्ड। हाँ। और ये इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत बच्चे से पूछे हैं, वो बता रहे हैं कि थोड़ा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, कैसा देखिए लगा? विद्यार्थी का एक माइंड सेट हो गया है कि 120 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 100 नंबर भी लाएंगे तो मेरा किसी न किसी कॉलेज में हो जाएगा। ठीक ना। इसीलिए विद्यार्थी इंग्लिश को साइड करके ही चल रहे हैं। तो उनके लिए तो इंग्लिश स्वाभाविक है कि कुछ तो भास्ट होगा ही। वैसे इंग्लिश 20 मार्क का था। ठीक ना। इंग्लिश में आइडियम्स एंड फ्रेजेज जी। और नरेशन, वॉइस, जी। ठीक ठीक ना, एक्टिव टू पैसिव। उसके बाद इन्फिनाइट टू का कहाँ प्रयोग हुआ वो बताना है। जी, ये वर्ब चैप्टर से। हाँ, वर्ब चैप्टर से था। और हाँ इसी सब को मिला। और अच्छा ये बताना था पंक्चुएशन मार्क कॉमन कहाँ लगाना है। कुछ इंग्लिश का सेंटेंस दे रखा, फुल स्टॉप कहाँ होगा, उस सब कुछ प्रश्न में पिरोया गया। मतलब ये आप इंग्लिश में जो चैप्टर बताएं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है Most जिनको important- पढ़ने से जो है एवरेज हाँ। मार्क आ जाएगा 20 में, कम से और कम 13-14 आ जाएगा। 20 में 13-14 से ज़्यादा भी आ सकता है। इडियम एंड फ्रेजेज में एक दो हमको याद भी है। जी। एक आया था कीथ एंड किन, फ्रेंड एंड रिलेटिव इसके होते हैं। एक
और कुछ था बम्बो जम्बो करके था, उसका होता है कुछ ऐसी अननेसेसरी बातें, ठीक ना। इस सब का था, एक दो इडियम एंड फ्रेजेज। उसके बाद एक्टिव टू पैसिव था। इसमें ये देखा जा रहा है ना कि जैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव देख रहे हैं, तो इसमें नहीं, इसमें कुछ थोड़ा अलग किया गया है। अलग का मतलब जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से देना, ठीक ना, ये सब वॉइस में डाला गया है। कुछ लोग कमेंट करके बताते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इस सब से क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, सिलेबस बड़ा है, लेकिन आप देखिए सिलेबस का आप देखते किस तरह से हैं। यूपीएससी का तो सिलेबस नहीं है कि बहुत बड़ा है। 20 नंबर का आपको हिस्ट्री पॉलिटी से होना है, सोशल साइंस से। 20 नंबर में आपके सब्जेक्ट 5 हो गए। हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन, ठीक ना। जी। तो 5 सब्जेक्ट हो गए, तो आप वेटेज देखिएगा तो 4 नंबर समथिंग होता है। अब 4 नंबर के लिए आप पढ़ लीजिए बहुत बहुत मोटी मोटी किताबें, तब तो समय बर्बाद होगा, उससे होना जानी भी कुछ है नहीं। मतलब ठीक है। मोटा मोटी जो है एससीईआरटी का प्रश्न आया था, एससीईआरटी में कुछ प्रश्न हमको याद आ रहा है हिस्ट्री का। जी। इसमें अच्छा, ये भी प्रश्न नहीं था कि बेसी और ज़्यादा घुमाना भी ऐसा नहीं है, वैसा भी प्रश्न नहीं था, नॉर्मल ही प्रश्न थे। एक प्रश्न याद आ रहा है कि हिटलर मतलब किस विचारधारा का विरोधी था, जी। तो हिटलर था साम्यवादी विचारधारा का विरोधी। अगला प्रश्न था बिरसा मुंडा ईसाई मिशनरी पर हमला कब किया, तो वो 25 दिसंबर 1999 को समथिंग हुआ था। हाँ, डेट कुछ थोड़ा हम कंफ्यूज कर रहे हैं, ये था। ये सभी हैं एससीईआरटी 10th 9th एससीईआरटी के टॉपिक। जी। तो हिंदी से कितने प्रश्न पूछा जा रहा है? हिंदी से 25 प्रश्न। 25 पूछा, लेकिन उसका किस तरह का वेटेज है चैप्टर का, कौन सा देख वेटेज है, कौन सा चैप्टर? हिंदी से अलंकार, जी। समास, मेरे में तो संधि विच्छेद नहीं पूछा था, अलंकार था, समास था। और क्या चीज़ नहीं पूछा जा रहा है हम वो भी बता दे रहे हैं। जी। जैसे कि विद्यार्थी लोग याद करके आ रहे हैं, मतलब लेखक और कवि का नाम, जी। तो मेरे सीटिंग में तो नहीं पूछा गया था, तो हम अपने नहीं, सीटिंग पिछले की। सीटिंग में भी ये चीज़ नहीं पूछा गया हाँ। है, लेखक और ये कौन सा बुक का कौन राइटर है, ये चीज़ हम बार बार जानने का प्रयास किए, लेकिन आज तक कोई भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया, तो इसको आप स्किप हाँ, करके और चल सकते हैं। विद्यार्थी बहुत रट भी रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं। बिहार जीके से हम आपको थोड़ा ही कर रहे हैं, जीके पर ध्यान आपका दे रहे हैं। बिहार जीके से प्रश्न पूछा गया था कि बागमती परियोजना किस जिला में है, बिहार के सीतामढ़ी जिला में है। और उसके बाद एक प्रश्न था बागमती पर ये क्या बोला जाता है, हाँ, एक कुछ नहर करके था, ठीक ना, कि त्रिवेणी नहर कौन से नदी पे बना है, ठीक ना, शायद गंडक नदी ही कन्फर्म है। हाँ, तो कुछ बिहार जीके का भी प्रश्न था, 2-3 बिहार जीके से भी प्रश्न है। और बिहार विधानसभा में कितने सीट हैं, तो 243, ये आया था। उसके बाद चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो आपको हमको तो लग रहा है कहीं अगले इस शिफ्ट में ये ना पूछ दे कि किस वृक्ष को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक। जी। तो यही सब है मोटा कुछ। मोटी जो है यही लेवल है, बेसिक लेवल ही है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं हिंदी में अलंकार और छंद ये सब पढ़ने में जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है, काफ़ी समय लग जाता है। आपको क्या लगता है कितना दिन का ये देखिए, टॉपिक है? अलंकार तो जैसे क्लास 10th के सिलेबस में देखा जाए, एससीईआरटी सिलेबस में, तो अलंकार, छंद, रस ये सभी नहीं है। तो आप एक सप्ताह में आप अलंकार के बार बार देखते रहते हैं तो कुछ न कुछ प्रश्न ध्यान में आ जाता है, और कुछ ऑप्शन देख के भी आपको दिमाग हिट करता है कि नहीं ये ऑप्शन सही हो सकता है। अभी जो है डिजिटल ज़माना में, ऑनलाइन ज़माना में जो है मैक्सिमम बच्चे को देखते हैं हम, सेंटर पर भी देखते हैं, वो थोड़ा सा समय मिलता है वो यूट्यूब पर निकाल लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कितना % जो है उससे प्रश्न आता है, या फिर जो ऐसे देख लेते हैं? किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी ना ऑब्जेक्टिव टाइप, सिर्फ ऑब्जेक्टिव 10-5 प्रश्न देख लेने से होता नहीं है। आप जो यूट्यूबर जो प्रश्न डाल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वही एग्ज़ाम में सेट हो जाए। हो भी सकता है, 10% चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप किसी भी टॉपिक को जिसको पढ़ रहे हैं उसका फाउंडेशन कर लीजिए। फाउंडेशन का मतलब हुआ उस टॉपिक को कंप्लीट ख़त्म कर लीजिए अपने से पढ़ के, या किसी यूट्यूब पे शिक्षक का क्लास भी बहुत अच्छा क्लास है यूट्यूब पर, उसको एक बार पूरा देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद फिर उसी टॉपिक से रिलेटिव 100-50 जो भी आपसे संभव हो वो प्रश्न कर लीजिए, तो बस हो गया। टोटल मिलाकर के आपका ये कहना है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले अगर जब थ्योरी कंप्लीट रहता हाँ, है हाँ, तो हाँ। ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉन्ग टाइम
के लिए जो है दिमाग में चलता है और एग्ज़ाम में भी संभावना रहता है कि प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो आप यूट्यूब देख के जाते हैं, कन्फ्यूजन रहता है, और हम भी थोड़ा कन्फ्यूज में गलत कर दिए। बिहार विधानसभा में सीट है 243, हम 245 मार के चले आए, तो हो जाता है थोड़ा। आप हड़बड़ी में रहते हैं ना, तो ऑप्शन ए बी क्या करके है, बाद में लगता है ओह ये तो मिस्टेक से गलती कर दिए। आप कौन सा एडमिट कार्ड लेकर के गए थे एग्ज़ाम में, कलर या फिर ब्लैक एंड वाइट? कलर ले लिए थे। हाँ, कलर लिए थे। पेन अंदर में ले गए थे या फिर जो है अंदर में ही दिया गया था या घर से ले गए थे? ऑनलाइन एग्ज़ाम में पेन एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही दिया जाता है। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि एक पेज ही दिया जाता है वहाँ पे रफ के लिए, अगर जब पेज घट जाए रफ के लिए तो अलग से पेज मिलता है? देखिए आप, जैसे आप 10 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है, अल्फ़ाबेट आता है, आप पूरा ABCD लिख दीजिए, फिर उसका लिखिए, फिर उसका वो रिवर्स का लिख दीजिए, तो आप तो पूरा जैसे मन है एक पेज ख़त्म कर लीजिए। रीजनिंग ख़त्म नहीं हुआ, आपका पेज ख़त्म हो जाता है। नहीं तो पेज अंदर में दिया जाता है। पेज एक दिया जाता है, तो हम भी बना रहे थे, तो हमको लगा सफिशियंट है एक पेज। अब जो कंपार्टमेंट मांगेगा पूरा पेज शायद उसको दिया भी जाए, लेकिन ये पता नहीं है, हम लोग का तो ख़त्म हुआ नहीं था और हमें ज़रूरत थी नहीं, तो इसीलिए। जी, अंत में एक प्रश्न आपसे है कि आप एक बार फिर से बता दीजिए कौन सा सिलेबस से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है? देखिए 120 नंबर एक नंबर का होता है, माइनस मार्किंग नहीं है। जी मैथ 25 नंबर, हिंदी 25 नंबर, जी। 50 नंबर, 20 नंबर GK, जी 20 नंबर GS, जी 90 नंबर, जी और 10 नंबर रीजनिंग, जी 100 नंबर, और 20 नंबर इंग्लिश, इंग्लिश। 120 नंबर तो कंप्लीट। अभी हमारे साथ जो है सोनू जी थे, इनसे जानने का प्रयास किए कि इसका एग्ज़ाम कैसा गया और आप लोग के लिए भी जानने का प्रयास किए कि आगे किस तरह का सवाल पूछने का संभावना है। तो निश्चित रूप से आप जो है सोनू जी के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।